सबको प्रणाम और नमस्ते एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हमने आज बात की हुई है कि हम कर्म और गीता के 18th चैप्टर पे बात करेंगे। मैं उसके बारे में कुछ पहले बोलूंगा बिफोर आई स्टार्टेड। मुझे नहीं लगता कि हम लोग कल तक उसको खत्म कर पाएंगे बिकॉज उसमें बहुत कुछ है और मेरे को पता है कि उसकी क्लैरिफिकेशन भी चाहिए होगी और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आएंगे। उसके पहले मैं लास्ट वीक एक बात हुई थी जिसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि 3 लोगों ने मुझसे पूछ लिया है एंड दे हैव आस्क्ड मी टू टॉक अबाउट इट। बात ये हुई थी कि जब कोई कुछ या हम किसी से कुछ कहते हैं तो हम ये सोच के कहते हैं कि अगला क्या सोचेगा। उस हिसाब से हमने अपना आंसर फ्रेम कर लिया कि हम ये बोल रहे हैं क्योंकि सामने वाला क्या सोचेगा उसके ऊपर बेस करके हम अपना आंसर फ्रेम कर रहे हैं। ये लास्ट वीक एक बात हुई थी, छोटी सी चर्चा हुई थी इसकी। तो वो चर्चा पे मैंने बात की थी कि हाँ ठीक है, ये समझ में तो आती है बात। और ये कि मैंने घर की प्रॉपर्टी का दाम उसको पूरा नहीं बताया, कहीं वो ये सोचे या वो सोचे, इस तरह की कोई बात हुई थी। अब इसमें 3 people have asked me to comment and talk about it and tell me and tell them what I think and what I think about it or how it should be handled. मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात अपनी कॉन्शियस के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी रूह, अपने सोल के लिए, अपने अंदर जो बैठा आपका अपना स्वरूप है, आपका अपना रूप है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि सत्य को फॉलो करिए। सत्य को फॉलो करिए। झूठ जो है वो कहीं ना कहीं आपका पीछा जरूर करेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पीछा 100% करेगा। सो पहली बात, सत्य को फॉलो करिए। नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 1, ट्राई टू स्पीक ट्रूथ एवरी टाइम, ईच टाइम, ऑल द टाइम। नंबर 1, इसको पहला प्रिंसिपल बना लीजिए। दूसरी बात, बहुत जरूरी बात, किसी भी दूसरे इंसान को जज मत करिए। डोंट जज एनीबॉडी। ये जो आपने सोच लिया कि सामने वाला क्या समझेगा, इसका मतलब है आपने उसको पहले ही जज कर लिया, कुछ भी बोलने के पहले। कौन होते हैं आप किसी को जज करने वाले? कोई भी कौन होता है मुझको जज करने वाला? कि मैं क्या सोचूंगा ये आपके दिमाग में कैसे आ गया? ठीक है, यू नो मी फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स, सो यू थिंक दिस इज द वे आई ऑलवेज थिंक। सो आप ये सोचते हैं कि ये यही हमेशा सोचता है, तो आज भी यही सोचेगा। तो ये हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात आई हो सकता है। मगर प्लीज प्लीज डू नॉट जज अनदर पर्सन। किसी को जज मत करो। जज करना पाप होता है, इट इज अ सिन। डोंट जज पीपल। हाँ, ये दूसरी बात होती है कि मुझे पता है कि ये जो इंसान है, कि जो मेरा बेटा है, वो इस बात को सुनकर अपसेट होगा या गुस्सा होगा, तो मैं उसको ये बात नहीं बताऊंगा। ये दूसरी बात है। वहां मैं जज नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहा हूं। वो थोड़ी सी अलग बात है। लेकिन किसी को जज करके अपनी स्टेटमेंट को, अपनी बात को गलत, झूठ मत बोलिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। ये मेरा टेक है। एक बात और है इसमें, वो ये है कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, हमारे, मैं किसी को जानता हूं, काफी क्लोजली जानता हूं, जिसमें एक आदत थी। आदत ये थी कि वो मेरे से कुछ पूछता था और फिर वो मेरी वाइफ से अलग पूछता था। उसको लगता था दोनों को पूछ के देखते हैं कौन सी बात सच्ची है, कौन सी झूठी है। अरे भाई, हम क्यों आपको 2 वर्षन बताएंगे किसी बात के? और ये किस तरह की मेंटेलिटी हो सकती है इंसान की, जो कि 2 अलग अलग टाइम्स पर अलग अलग एक ही बात को 2 लोगों से, हस्बैंड वाइफ से पूछा करता है। आप सोचिए कैसी मेंटेलिटी है। हमको सुनने में खराब लगती है, हमको अभी बात करने में खराब लगती है, मगर हम में बहुत से लोग हैं जो इसी किस्म की चीजों को फॉलो करते हैं। इससे होता क्या है? ये छोटी सी बातें हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई इसके लिए पनिशमेंट नहीं होती दुनिया में, कोई लॉ नहीं है जो आपको कहेगा गलत कर रहे हो। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना,
ये चरित्र में, कैरेक्टर में बैठ जाती हैं। और जब ये बैठ जाती हैं तो मानसिकता में बैठ जाती हैं, थिंकिंग में बैठ जाती हैं। और थिंकिंग में बैठने के बाद ये मन को फोर्स करती हैं कि तुमको इस तरह सोचना है, बस इस तरह सोचना है या उस तरह सोचना है। ठीक ठीक बातें सोचते सोचते बीच में ऑफ ट्रैक हो जाता है आदमी कि अच्छा जरा सा इस तरह भी सोच के देखूं, क्योंकि पहले भी तो मैंने ऐसा सोचा हो। तो वो जो ऑफ ट्रैक होता है ना, उससे सारा मन का फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। फिर अगर मनुष्य ये सोचता है कि मैं आध्यात्मिकता पे आऊंगा, कि मैं फिलोसॉफिकली ट्राई करूंगा कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, कि मुझे आपको अच्छा करना है, कि मुझे आपको इम्प्रूव करना है, और मैं इस तरह चाहता हूं कि मैं इम्प्रूव होकर होकर मैं सीधा बनूं, सरल बनूं, निर्मल बनूं, तो परमात्मा के पास उसकी शरण में जा सकूं। कैसे? हाउ एम आई गोइंग टू फेस माई गॉड? हाउ? ईश्वर को तो सब पता है ना, उसको सब कुछ पता है ना, वो तो अंदर बैठा है ना। इस हर प्राणी के अंदर परमात्मा बैठा है, हर प्राणी के अंदर। उसको हमारी हर थिंकिंग, हर टॉकिंग, हर वर्किंग, सब कुछ का पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सब कुछ पता है उसको। तो जब उसको सब कुछ पता है तो उसे तो हम छुपा तो सकते नहीं। और या तो हम इसके लिए तैयार हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो इसी तरह के चालबाज आदमी हैं, हमको चालाकियां करनी है सारी जिंदगी, अगले जन्म में फिर चालाकियों के साथ पैदा होंगे और बड़ी चालाकियां करेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं। अगर ये लाइफ का एम है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, प्रोसीड। कोई मैं बुरा नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं ठीक है, इट्स योर ओन लाइफ एंड ओन लाइफ एम। जो करना हो उसको बिल्कुल करिए, बिकॉज ये आपकी अपनी जिंदगी है, जैसा आप जीना चाहें, और अगला जन्म भी आपका अपना है, जैसा आप चाहें वैसा ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर अगर कहीं पर भी दिल में ये तमन्ना है, आशा है, उम्मीद है कि मुझको इस झंझट से, जन्म मरण के झंझट से मुक्ति पानी है, मुझको प्योरिटी चाहिए, मुझको उस परमात्मा का संग और साथ चाहिए, तो ये जितनी छोटी 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 बातें हैं ना, इनको भी साफ करना पड़ेगा, इनको भी मिटाना पड़ेगा अपने अंदर से। ये जितनी चालबाजियां, चालाकियां, ये जितनी भी है ना, इन सबको मिटाना ही पड़ेगा। नहीं तो ये अंदर आदत बन के बैठी रहेंगी। ये हमारे मानसिक कर्म है, इन कर्म का भी हम फल पे करेंगे। तो ये छोटी सी बात थी ये, क्योंकि लास्ट वीक के बात पर मेरे को 3 लोगों ने इसके बारे में प्रश्न पूछा था, तो मैंने इस बात को छेड़ा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई किसी को मैं बुरा नहीं कहना चाहता, दैट्स नॉट माय जॉब। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इन बातों से हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, बस दैट इज द ओनली पर्पस, कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। इस टॉपिक पर बिफोर आई स्टार्ट, इस टॉपिक पर किसी को कुछ कहना, पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं बोलने को तैयार हूं, या समझाने को भी तैयार हूं, या बताने को भी तैयार हूं, और माफी मांगने को भी तैयार हूं। जी। नहीं तो आगे बढ़े। पीयूष जी, हाँ जी इंदिरा जी बताइए। वो जब छोटी छोटी बातों को हम लोग पकड़ते हैं अपने आप से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तब काफी फ्रीडम महसूस होती है। लेकिन वही आपने बिल्कुल सच कहा इंदिरा जी, बहुत फ्रीडम महसूस होती है कि मेरे अंदर से ये झमेला निकल गया, इस जंजाल में मैं फंसा हुआ था, मैं इसमें से बाहर निकल गया। आपने बिल्कुल सच कहा है। ये बहुत ज्यादा फ्रीडम इंसान को महसूस होती है कि मैं इस झगड़े झमेले में पड़ा हुआ था। जैसे कई बार क्या होता है, मैं आपको सच बताता हूँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिंदगी में जिनको हम बहुत दिनों से, कई सालों से जानते हैं, परिचित हैं। अगर उनके साथ हमारा कांटेक्ट छूट जाता है ना, तो एक फ्रीडम महसूस होता है कि यार चलो अच्छा हुआ, इतने दिनों से मैं भुगत रहा था। बिल्कुल उसी तरह से जब ये छोटी 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 आदतें, गंदी राइट। चीजें पड़ी है ना हमारे अंदर, अगर वो छूट जाए ना, तो हमको फ्रीडम महसूस होता है। तो उसको छोड़ने के लिए हमेशा उद्यत रहना चाहिए, हमेशा उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। डोंट हेजिटेट। जी, कोई और बात? तो आगे बढ़े। एकदम। तो अब जैसे मैंने
जैसे वो गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ के चले गए थे वन में, तो आई एम श्योर कि ही फेल्ट लिबरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। जो भी लोग किसी भी उम्र में सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेते हैं, वो लिबरेटेड ही फील करते हैं, वो लिबरेटेड ही फील करते हैं। नहीं तो दिखावा करने की तो कोई जरूरत नहीं होती ना। अगर दिखावा करने के लिए संन्यास लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। लिबरेटेड फील करते हैं तभी तो छोड़ देते हैं ना, और छोड़ने के बाद लिबरेटेड फील करते हैं तो उसी को तो संन्यास कहते हैं, उसी को तो त्याग कहते हैं ना। रिनंसिएशन। हाँ जी, हाँ, रिनंसिएशन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, रिनंसिएशन वही होती। ठीक है, आइए अब अपना स्टार्ट करते हैं। मैं 3-4 बार पहले भी गीता पर बात कर चुका हूं और मैं प्लान कर रहा हूं बहुत ही जल्दी, as soon as it is possible for me, कि मैं सिलसिलेवार दोबारा फर्स्ट चैप्टर से शुरू करके गीता के ऊपर टॉक करूंगा बहुत जल्दी। 1-2-3 हफ्ते में हो जाएगी ये चीज। तो इसमें यूं है कि हमको ये समझना पड़ेगा, जब हम गीता पर बात करते हैं, जब हम गीता पढ़ते हैं, जब हम गीता के ऊपर स्टडी करते हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि गीता महाभारत का एक अंश है, पार्ट ऑफ महाभारत। ठीक है ना। अब ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गीता का नॉलेज अर्जुन को युद्ध की भूमि पर दिया था। जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, आमने सामने खड़ी थी, तो अर्जुन ने कहा था भगवान कृष्ण को कि रथ को सेंटर में लेके चलिए, और वो सेंटर में ले गए। और उस वक्त अर्जुन के मन में जो डाउट्स आए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि वॉट एवर द कॉज में बी, उस वक्त जो उसके दिमाग में डाउट्स आए, उन चीजों को क्लैरिफाई करके समझाने के लिए और दूसरे किस्म का ज्ञान देने के लिए गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया था। अब इस चीज को याद रखिए, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। इसमें समझना ये है कि गीता में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक। हम लोग कई बार गीता यज्ञ करते हैं और 700 श्लोकों का यज्ञ करते हैं। ठीक है, कई बार होता है। अक्सर तो यूं होता है कि गीता का 700 यज्ञों का श्लोक 3-4 दिनों में कंप्लीट होता है, और अगर एक ही दिन में कंप्लीट होता है तो सुबह शुरू होता है तो रात तक, शाम तक चलता रहता है। तो 700 श्लोक भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में खड़े होकर तो अर्जुन को नहीं दिए होंगे, ये तो पक्का है। करेक्ट। और अगर दिए थे कि मैं तुमको 700 श्लोक दे रहा हूं, तो फिर सामने और आगे और पीछे की जो सेनाएं खड़ी थी, वॉरियर्स खड़े थे, इतने सारी लोग खड़े थे, उन्होंने उतनी देर क्या किया? व्हाट वर दे डूइंग फॉर सो लॉन्ग? एक बात और, जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान मनुष्य के दिमाग में परमात्मा एकदम ऐसे डाल देता है जैसे कि एक सडन थॉट हमारे सबके दिमाग में आता है। हमको सबको लगता है कि ओहो, मैं इस पर इतना सोच रहा था, इसकी सॉल्यूशन तो ये है, मेरे को समझ आ गई। कैसे समझ आती है? कोई भी चीज जो खुलती है हमारे दिमाग के अंदर कि ओह, ये प्रॉब्लम थी, ये खुल गई, या ये एक चीज मैं ढूंढ रहा था लाइफ में, ये खुल गई, या नहीं ढूंढ रहा था तो भी एक ज्ञान मुझे मिल गया। ये ज्ञान जो है ना, परमात्मा सबके दिमाग में, सबके मस्तिष्क में ऊपर से ब्लेस करके दे देता है, या अंदर बैठा बैठा दे देता है। उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि वो आपको एक किताब खोल के दिखाए या लंबे चौड़े प्रवचन दे या श्लोक दे। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण ने जो एसेंस है वो अर्जुन को कम शब्दों में और ज्यादा ज्ञान के जरिए से ही दे दिया था। इसीलिए उसको ये बात समझ आ गई थी। उसने प्रश्न जो पूछे थे, जो कि अर्जुन के दिमाग में क्वेश्चंस थे, वो भी भगवान कृष्ण ने प्री सेंस कर लिए थे और उसको भी उन्होंने क्लैरिफाई कर लिया था। तो जो गीता का ज्ञान है वो सारा का सारा सेकंड चैप्टर में है, चैप्टर 2 के कोई 70-78 के आसपास, 78 के आसपास श्लोक हैं। वो सारा का सारा ज्ञान जो है वो सेकंड चैप्टर में ही है। बस सेकंड चैप्टर के बाद जितने भी चैप्टर्स लिखे गए हैं 3 to 18, वो सब के सब चैप्टर 2 में बताई बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, इलेबोरेट करने के लिए लिखे गए हैं।
अब इसमें यह भी समझना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंटेशन का काम तो वेद व्यास ने शुरू किया था और उसके चेलों ने किया था। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन का काम वेद व्यास ने किया था तो ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें जो कृष्ण ने कही थी वही वेद व्यास ने डॉक्यूमेंट की है। माना यह जाता है कि भगवान कृष्ण ने जो सेकंड चैप्टर के श्लोक हैं, बस उतने से श्लोक, वो भी बड़े अपने ही ढंग से, जिस ढंग से वो समझाना चाहते थे या दिमाग के अंदर बैठा देना चाहते थे, उस ढंग से उन्होंने अर्जुन को बताए होंगे। अब क्योंकि एक दिव्य दृष्टि संजय को मिली हुई थी और संजय भी सब सुन रहा था और सुन के धृतराष्ट्र को बता रहा था, हालांकि वो महल में बैठा था। उसी तरह की दिव्य दृष्टि वेदव्यास के पास भी थी। वेदव्यास महर्षि भी वहां बैठे बैठे सब देख रहे थे, सुन रहे थे। तो उन्होंने इन प्रवचनों को सुना और फिर उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। तो इस चीज को समझना पड़ेगा जब हम गीता को समझना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, मैं पहले बोल चुका हूं एक बार कि महाभारत युद्ध के बाद 32 सालों के बाद, 32 इयर्स के बाद वेद व्यास जी ने डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर तरीका शुरू किया था। सो इट इज नॉट इमीडिएटली डन, ऐसा नहीं था। सो ये बहुत पॉसिबल है कि उन्होंने जो चैप्टर 2 में भगवान कृष्ण ने बातें बताई हैं, उन्होंने यही समझा होगा कि इसको मैं इलेबोरेट करके, एक्सप्लेन करके प्रॉपर तरीके से अगले चैप्टर्स में समझाऊं, ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या है। ठीक इसी तरह से जो 18th चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है गीता का। तो 18th चैप्टर में क्या होता है कि 18th चैप्टर में मोस्टली चीजों को समराइज कर दिया जाता है। जो बातें प्रीवियस चैप्टर्स में बताई गई हैं उनको समराइज करने के लिए लास्ट चैप्टर यूज किया गया है, 18वां चैप्टर। ठीक है। इतना सा इंट्रोडक्शन गीता का और 18th चैप्टर का। अब 18th चैप्टर पे आते हैं। ठीक है। मैंने अरुणा जी को रिक्वेस्ट किया था कि अरुणा जी अगर श्लोक बोलेंगी तो मैं अपने नोट्स में से उसकी ट्रांसलेशंस या उसका मतलब समझाकर फिर उस पर चर्चा भी करूंगा और बातें भी करूंगा। तो अरुणा जी अगर आप रेडी हैं तो अपना माइक ऑन कर लीजिए और पहला श्लोक बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। थैंक यू अरुणा जी, बहुत बहुत मधुर आपने पढ़ा श्लोक, बहुत मधुर, मजा आ गया। अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन उवाच, पहला पॉइंट जो है वो अर्जुन का उवाच है। अर्जुन पूछ रहा है, हे वासुदेव। अगली लाइन में वो हे ऋषिकेश और महाबाहु भी बोलता है। तो अर्जुन पूछ रहा है, हे वासुदेव, हे ऋषिकेश, हे महाबाहु, तीनों नाम से उसको भगवान कृष्ण को बुलाता है। मैं सन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग, पृथक पृथक जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता है कि सन्यास और त्याग, इन दोनों का तत्व क्या है, बेस, बॉटम लाइन, इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट क्या है, वो मैं जानना चाहता हूं, सन्यास का और त्याग का। ये वो पूछ रहा है भगवान कृष्ण से। ठीक है। ऋषिकेश, महाबाहु और वसुदेव। वासुदेव जिसके अंदर सब वास करते हैं और जो सब में वास करता है, वो जो सबके अंदर वास करता है, रहता है, वो है वसुदेव। तो भगवान कृष्ण को वसुदेव कहते हैं क्योंकि वो भगवान सबके अंदर रहता है। ऋषिकेश जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, हर मामले में बहुत क्लीन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम नो कंफ्यूजन, नो कॉम्प्लेक्स।
जिसको ऋषिकेश इसीलिए कहा गया कि जिसके जो केश हैं, बाल हैं, वो बहुत ही क्लीन, नीट, ऋषियों की तरह हैं, एकदम स्मूथ, उसमें कोई जट जुड़ा नहीं है, उसमें कोई अटकने नहीं है। तो ऋषिकेश। महाबाहु, महाबाहु जिसके बाहें बहुत विराट महान होती हैं, जो शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है, जिसके अंदर बहुत दमखम, बहुत ज्यादा एबिलिटीज हैं, वो महाबाहु। तो अर्जुन इन 3 नामों से श्री कृष्ण को एड्रेस कर रहा है। अब यहाँ पर ये एक और बात है, गीता में कई जगह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गुडाकेश कहा हुआ है। ठीक, जैसे ऋषिकेश कहा है भगवान कृष्ण को, अर्जुन को गुडाकेश कहा हुआ है। गुडाकेश का मतलब होता है जिसकी जटें लगी हुई हैं बालों में, कॉम्प्लिकेटेड, जिसके बालों में आप कंघी नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज्यादा अटकने पड़ी हुई हैं, उसको गुडाकेश कहते हैं। तो अर्जुन को गुडाकेश इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसके पास इतने क्वेश्चंस, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज बैठी हैं दिमाग के अंदर कि वो क्लीन नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा बात को। और जब वो साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तो फिर वो ऋषिकेश जैसा हो जाएगा। मगर गुडाकेश इस तरह, इस लेवल पर इस तरह एडजस्ट किया गया, ऐसे एड्रेस किया गया। तो ऋषिकेश, गुडाकेश। तो भगवान कृष्ण को एड्रेस करके अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे सन्यास और त्याग, सन्यास जैसा हम बोलते हैं, अभी हम बात कर रहे थे ना सन्यास के बारे में, तो सन्यास और त्याग, सब कुछ छोड़ देना। सन्यास में भी छोड़ देना होता है, त्याग में भी छोड़ देना होता है। इनको अलग अलग समझाइए, पृथक पृथक इनके बारे में तत्व, तत्व मतलब एकदम उसके अंदर जो नीचे का, अंदर का बेसिक नॉलेज है, उसकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, उसको तत्व। तो इनको अलग अलग, इनके तत्व को हमको समझाइए। ठीक है, ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा नंबर 1 इन 18th चैप्टर। श्लोक नंबर 2 पे आते हैं। अरुणा जी, श्लोक नंबर 2 पढ़िए। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। आइए इसको समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने नोट्स में से पढ़ रहा हूं, तो बेयर विद मी। और अब सन्यास और त्याग पे बात हो रही है, और इसके बाद वो त्याग के अलग अलग रूप बताएंगे भगवान कृष्ण। सो अगर आपके पास सन्यास और त्याग के बारे में दिमाग में कोई क्वेश्चन उठे तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि फटाफट वो अगले सब्जेक्ट पर, और फिर अगले श्लोक में फिर और एक अगले सब्जेक्ट पे चलते जाएंगे। तो इसमें बोलता हूं आपको मैंने क्या लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं। काम्य कर्मों के त्याग को, काम्य कर्म वो कर्म जिसकी कामना की गई है, जिसकी इच्छा की गई है, डिजायर किया गया है, ऐसे काम को, ऐसे कर्मों को त्याग देना, छोड़ देना, उसको सन्यास कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर त्याग और सन्यास दोनों यूज करते हैं, अलग मीनिंग में यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कि इन कामों को, काम्य कर्मों का त्याग कर देना, छोड़ देना, सन्यास कहलाता है। और कर्म के फलों का त्याग कर देना, कर्म के फलों का त्याग कर देना त्याग कहलाता है। 2 चीजें हो गई, एक तो कर्म हो गया और एक कर्म फल हो गया। तो जब आप कर्म का त्याग करते हैं, काम्य कर्मों का त्याग, ऐसे कर्मों का त्याग जिसके पीछे कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स पड़ी हुई है, छुपी हुई है, ड्राइविंग फोर्स है। हमारा ड्राइविंग फोर्स ही डिजायर है। क्या डिजायर है? कोई भी, एनीथिंग। उनको छोड़ देना सन्यास है। तो सन्यासी कौन होते हैं? जो अपने काम्य कर्मों को छोड़ देते हैं, वो सन्यासी होते हैं, वो फ्रीडम होता है। और जो कर्म फलों को त्याग कर देते हैं, वो त्याग है। मतलब कर्मों को तो छोड़ दिया, मगर फल की आशा नहीं छोड़ी कि मुझको ये मिलेगा, वो मिलेगा। वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो दिमाग के अंदर बैठी हुई हैं फल की आशाएं, उनको छोड़ देना, वो त्याग है। तो सन्यास और त्याग एक लाइन में उन्होंने पहली लाइन में समझा दिया।
फिर वो बोल रहे हैं विद्वान लोग उसको त्याग कहते हैं। सार ये है, इस बात का सार ये है कि कर्म से पहले कर्म की स्वार्थ भावना को शून्य करना संन्यास है। कर्म करने से पहले कर्म के अंदर छिपी हुई स्वार्थ भावना, मैं, मेरा, मेरे लिए, एवरीथिंग दैट इज अबाउट मी, उस भावना को छोड़ देना, वो संन्यास है। क्योंकि सन्यासी भी तो कर्म करते हैं ना, जो सन्यासी होते हैं वो भी तो कर्म करते हैं, पर वो मैं और मेरे लिए नहीं करते, वो अपने लिए नहीं करते, वो स्वार्थ के लिए नहीं करते। तो स्वार्थ भावना का छोड़ देना सन्यास है। और उन कर्म करने के पश्चात, कर्म करने के बाद, कर्म करने के उपरांत फल के, हर प्रकार का फल के साथ लगाव, फल के साथ, कर्म फल के साथ किसी भी किस्म की एक्सपेक्टेशंस, किसी भी किस्म की अटैचमेंट्स, उसको छोड़ देना, उसकी आकांक्षा, उसका लगाव ऐसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस ऐसी होनी चाहिए, ये क्यों नहीं मिला, ये क्यों मिला, उतना क्यों, ये सारी चीजें छोड़ देना, उसको कहते हैं त्याग। तो ये संन्यास और त्याग शब्द आया है इसमें, कामना, कामनाम कर्मनाम, ये इसमें शब्द आया है श्लोक में। वो कोई भी कर्म जो किसी भी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, कोई भी ऐसा कर्म जो किसी भी एक डिजायर, एक कामना को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ति करने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं कामना नाम कर्म नाम, कामना के लिए किया हुआ कर्म। ठीक है। जब ये निष्काम होगा तो अर्थ होगा कि इसके अपनी अपनी इंसान की इसके पीछे कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं है, कोई भी कामना नहीं है, तब यह निष्काम हो जाएगा। जब सन्यासी ज्ञान बांट रहा है तो उसकी इच्छा या कामना इसके पीछे कुछ नहीं है सिवाय इसके कि मैं लोगों को अपना ज्ञान बांटूं जो मेरे पास है, ये सन्यास है। जब सन्यासी किसी आश्रम में बैठकर, कहीं बैठकर सेवा कर रहा है, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे आश्रम होते हैं जिनमें सन्यासी जब पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे होते तो कुछ काम भी कर रहे होते, तो सेवा करते हैं। कई जगह तो वो फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, सब्जियां वगैरह उगाते रहते हैं, खेती में काम करते रहते हैं, या वो कॉमन कम्युनिटी किचन में काम करते हैं, मैंने तो देखा हुआ है ये। तो जब ये होता है तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, वो निष्काम सेवा कर रहे हैं। जब अपने लिए काम नहीं होता, किसी अपनी पर्पस के लिए, अपनी कामना के लिए कर्म नहीं होता, तो सन्यास होता है। तब निष्काम होता है, तब सन्यास होता है। ठीक है ना। जब परमात्मा की भक्ति भी किसी इच्छा पूर्ति के लिए की जाती है तो भी वो कामना ही है। यहां भी फल की अटैचमेंट तो बनी ही रहती है। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आ जाता है कि मेरी मर्जी तो है कि मैं बाकी सब काम तो छोड़ दूं, लेकिन मुझे परमात्मा की प्राप्ति तो चाहिए, ये भी एक कामना है। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन उठेगा कि ये कामना भी फिर त्याग कर देनी चाहिए अगर संन्यास लिया है तो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर तो मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे परमात्मा में पर्सनल कोई इंटरेस्ट के कारण करना है, मंदिर बनाया, बाहर मैंने नाम लगवा दिया कि सब लोग मेरा नाम लें, मेरे पिताजी का नाम सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बिल्डिंग के बाहर पिताजी का नाम लिखवा दिया क्योंकि सब उनका नाम लें, मैंने मंदिर बना दिया। लेकिन ये भी कामना है, ये निष्काम नहीं है और इसमें संन्यास नहीं है। करेक्ट। लेकिन इस उत्तर पर कि जब मैं समाधि में बैठा हूं और मैं अपना सब कुछ छोड़ चुका हूं, मुझे कोई इच्छा नहीं है सिवाय इसके कि आई वांट टू रियली मीट माय मेकर, मीट द गॉड, कि मुझे परमात्मा के साथ साक्षात्कार करना है, उनसे मिलना है। वो जो कामना है ना, उस कामना में निष्कामता ही है, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ये जवाब भगवान कृष्ण देते हैं कहीं, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और वही एक, सिर्फ एकमात्र, ओनली सिंगल वन, वही एकमात्र एक कामना है जो कि मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, जो कि किसी के अंदर भी होनी चाहिए, बस।
उस कामना के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई खराबी नहीं है, कोई बुरा भाव नहीं है। ठीक है, ये संन्यास और त्याग की बात हो गई। अब तीसरे श्लोक को पढ़िए अरुणा जी। पीयूष जी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए। अगर हम कुछ भी कामना नहीं रखते हैं तो डे टू डे लाइफ में तो हर काम कुछ इंटेंशन से ही किया जाता है। मैं घर से निकलती हूँ तो मेरी कुछ कामनाएं होती है कि ये काम करके आओ, ये मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना कामना के हम काम करें? देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य जीवित है, जब तक भी हमारे प्राणी के अंदर प्राण है, हम कर्म करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? अगर फिजिकली बैठ जाएं कि हमने कुछ नहीं करना, तो मेंटली तो कर्म करते रहेंगे, वोकली कर्म करते ही रहेंगे। चलिए शांत हो जाइए, हमने जबान से बोलना बंद कर दिया, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, तो भी कर्म करते रहेंगे, क्योंकि मेंटली करते रहेंगे। खाना खाएंगे, कर्म करेंगे, कुछ तो कर्म करते रहेंगे। तो ये ठीक है कि मैं घर से निकलता हूं तो मैं कुछ काम करने के लिए निकलता हूं, लेकिन उसके पीछे मेरा कितना है छुपा, ये बताइए। उसके पीछे स्वार्थ कितना है? ये स्वार्थ है, मैं घर से निकल रहा हूं, मुझे अपने लिए दवाई लेनी है, मैं दवाई खरीद के घर आ रहा हूं, ये स्वार्थ है कि मुझे करना ही पड़ेगा? स्वार्थ तो है उसमें भी ना, मैं है ना, मेरा कितनी अटैचमेंट है उसके साथ। करेक्ट? अटैचमेंट की भावना कितनी है उसके साथ, उसमें कितना ज्यादा त्याग या संन्यास है, इसको मेजर कर लीजिए। अगर मेरा मैं नहीं है उसके पीछे, तो उस काम में निष्कामता ला सकते हैं कि मैं तो ये जनरल अच्छे के लिए कर रहा हूं, मेरा अच्छा नहीं है इसमें, मैं अच्छे के लिए ही कर रहा हूं। और दूसरी एक चीज क्या होती है कि उपनिषदों में, दो अलग अलग उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। शरीर की रक्षा करना परम धर्म है। अब उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक जगह एक ऋषि कहते हैं कि फलाने किसी ऋषि ने, जो कि 16 दिन से या 18 दिन से, कोई फिगर यूज करते हैं, भूखा जंगल में भटक रहा था, उसको खाने को कुछ नहीं मिला था, तो उसको पता था कि अब मेरे प्राण त्याग हो जाएगा। तो उस अवस्था पे जाके अपने शरीर को ठीक रखने के लिए उस ऋषि ने एक कुत्ते की जांघ का मांस खाया। ये वर्ड यूज किया गया, कुत्ते की जांघ का मांस खाया। तो यहां पर वो क्लैरिफाई करते हैं कि वो कुत्ते की जांघ का मांस खाने के कारण उनको 3 दिन का जीवन और मिल गया, शरीर उनका ठीक हो गया, और तब तक उस देश के राजा ने उनको ढूंढ लिया और निकाल के उनको आश्रम में फिर से रख दिया, और उन्होंने फिर अपना आश्रम का पढ़ाई लिखाई का काम शुरू कर दिया। ये वो एग्जाम्पल यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल यूज करके यहाँ कहते हैं कि उस ऋषि के लिए ये पाप नहीं था, क्योंकि शरीर की रक्षा करना, शरीर भी परमात्मा ने दिया है, हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया हुआ, हमारी अपनी नहीं है देन, उसी का दिया हुआ देन है। शरीर की रक्षा करना, यहाँ पर स्वार्थ नहीं है, यहाँ पर टेस्ट बड का काम नहीं है कि मुझे इतना स्वाद लगता है कि मैं रोज कुत्ते का मांस खाता हूं, ये नहीं है। यहाँ सर्वाइवल है। सर्वाइवल के वक्त अगर शरीर की रक्षा करना वो मनुष्य का धर्म है, वो उसको करना चाहिए। ये दो उपनिषदों में अलग अलग जगहों में आया हुआ है इसका एग्जाम्पल। दूसरे उपनिषद में ये एग्जाम्पल नहीं दिया कहानी का, वहां अलग तरीके से समझाया गया, मगर वहां भी कहा गया है कि शरीर की रक्षा करना मनुष्य का धर्म है। ठीक है, तो ये बात आपको मान के चलना चाहिए। अब मैं अगर अपने शरीर की रक्षा के लिए दवाई की दुकान में जाके दवाई लेकर आता हूँ, ये मेरा काम है, घर से निकलता हूँ जाके लेकर आता हूँ, उसमें पाप नहीं है। पाप तब है जब मैं है कि मैं अपने लिए एक परफ्यूम खरीदने जा रहा हूं क्योंकि मुझको और भी, या मैं अपने लिए कपड़ा लेने जा, मुझे और भी सुंदर दिखना है। कपड़ा मैं इसलिए भी ले सकता हूँ कि मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, फट गया, मेरे को लाना ही पड़ेगा कवर करने के लिए। एक भावना का फर्क है, दोनों में अलग अलग इंटेंशंस का डिफरेंस है दोनों में। अगर इंटेंशन शो ऑफ की है, अगर इंटेंशन ये है कि मैं गाड़ी में बैठा हूं और सब आसपास वाले घर वाले सब देख रहे हैं कि ये BMW में बैठा है, तो वो इंटेंशन स्वार्थ की है, उसमें निष्कामता नहीं है। अगर मैं गाड़ी में बैठा हूं क्योंकि मुझे एक गाड़ी में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाना ही है और मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूं,
इंटेंशन नहीं है तो उसमें कामना नहीं है। तो ये एक थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन है, मगर उस थिन लाइन को समझना ही पड़ेगा। तभी समझ में आएगा कि मैं किस काम से घर से निकलता हूं, उस काम के पीछे मेरा स्वार्थ कितना है। मुझे तो अपने पोते के लिए ये खरीदना है। क्यों खरीदना है? क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं है, बट लेट मी बाय वन मोर गिफ्ट फॉर हिम, वन मोर गोल्डन चेन फॉर हिम, वन मोर थिंग फॉर हिम। क्यों भाई, कोई जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत तो कोई नहीं है, लेकिन हमको करना है इसीलिए क्योंकि हमको शो ऑफ करना है। क्योंकि जो 4 लोग 5 लोग और हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके भाई बंधु हैं, सब देखेंगे, वाह 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 ये गिफ्ट। दैट इज द कामना। कि हम घर से कामना लेके निकल रहे हैं या हम घर से निस्वार्थ निष्काम भाव से निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमको कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा, सबको करते रहना पड़ेगा। उसको आप कितना क्लीन कर सकते हैं, क्लेंजिंग कितनी आप कर पाते हैं, सारा कुछ वही है। ठीक है ना इंदिरा जी? मुझे और एक सवाल पूछना था। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि काम्यानां कर्मणां न्यासम, उन्हें सन्यासी कहते हैं। तो क्या हर सन्यासी एक लेवल पे, जस्ट बिकॉज ही इज नो मोर कैरिंग आउट हिज डे टू डे व्हाटएवर, एक गृहस्थ जो काम करते हैं वो करना उसने बंद किया, तो क्या उसकी लेवल बढ़ गई? अगर उसमें त्याग नहीं है, कर्म फर्म, जो हम आजकल, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आजकल गेरुआ वस्त्र पहन के भी जो एक बिजनेस चलता है, तो फिर भी क्या उनका एक लेवल बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज दे हैव लेफ्ट? नहीं, उनका लेवल गिर जाता है, वो पाप में लिप्त हो जाते हैं। जो इंसान शो कर रहा है कि मैं सन्यासी हूं और वो एक्चुअली सन्यासी नहीं है, तो वो पाप कर रहा है। तो आपको दिखा कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। थोड़ी देर पहले यही बात हुई थी ना कि सत्य पर टिके रहना चाहिए मनुष्य को, नो मैटर सामने वाले क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, यही बात हुई थी ना। तो वो सन्यासी, जितने भी इस तरह के गेरुआ वस्त्रधारी आपको दिखते हैं दुनिया में, कोई भी धर्म के लोग हों, डजंट मेक अ डिफरेंस। जो भी ऐसे लोग दिखते हैं जो परमात्मा की बात नहीं करते, गलत बात करते हैं, दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, अंदर उनके दूसरी इच्छाएं होती हैं, वो सब पाप कर रहे हैं। वो सब ज्यादा पाप कर रहे हैं, जड़ा बड़ा पाप कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। हम कॉलेज में थे और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। तो उन दिनों में जो हमारे इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे, मुखर्जी, उन्होंने एक हमको कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि एक पता नहीं कौन सा एक कंट्री है, सम कंट्री, कोई शायद वो कोई कम्युनिस्ट कंट्री ही थी, कोई ईस्ट यूरोप की कोई कंट्री। तो उन्होंने हमको ये एक कहानी सुनाई थी कि उस कंट्री में क्या है, कि उस कंट्री में ये लॉ है कि जो आदमी चोरी करता है उसको 6 साल की जेल मिलती है, लेकिन अगर वो पब्लिक एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसको 12 साल की मिलेगी, उसकी डबल हो जाएगी वो जेल। अगर वो पैसा लेता है या देता है, ठीक है, तो एक इंसान है जिसने, बिजनेस वाला इंसान है जिसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा दिया कोई काम करने के लिए, तो पैसा देने की सजा उस इंसान को 3 साल तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन पब्लिक एम्प्लॉय जो है उसको 6 मिलेगी, 3 नहीं मिलेगी। तो ये कहानी मुझे याद आ रही है। इसका एक ही मतलब है, इसका मतलब ये है कि जहां पे एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर है तो आप गलत काम करेंगे तो उसकी डबल सजा मिलेगी आपको। ठीक, यही बात है ना कि जब आपने सन्यासी का गेरुआ वस्त्र पहन लिया है और अब आप लोगों के सामने गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज दिखा रहे हैं, मन के अंदर आपकी गलत धारणाएं हैं, मन में है इच्छा, जो भी इच्छा है, जो भी इच्छाएं हैं, चाहे वो सिर्फ इतनी सी इच्छा हो कि मुझे हर साल लोग आकर यहाँ पर मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े दे जाएं, मेरे को फल, रोज अच्छे अच्छे फल मिल जाने चाहिए, मेरे भक्त आके फल दे जाए मेरे को सामने, इच्छा तो है ना। पीयूष जी, मैं अभी थोड़ा कुछ समय पहले मैंने आपको बोला मैं उदयपुर गई थी। एक आईआईटी ग्रेजुएट है जो 6-8 साल जंगलों में घूम करके फिर उसने गेरुए वस्त्र कर दिया और फिर उसने अपनी एक कंपनी भी खोल दी आईटी की, और फिर वो सबको मुफ्त में दवा देता है और बोलता भी है कि मैं गेरुआ वस्त्र पहना हूं, पर
किंतु मैं दवाई करता हूँ, मैं बिजनेस भी करता हूँ, वो छिपाते नहीं है और किसी को पैर भी नहीं छूने देते हैं। देखिए, मैं एग्जांपल यूज करता हूँ बाबा रामदेव का, ठीक है ना। बाबा रामदेव भी तो बिजनेस करते हैं ना। कितना बड़ा उन्होंने बिजनेस का स्ट्रक्चर, पूरी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को पानी पिला दिया उन्होंने, ठीक है ना। बिजनेस करने में कोई हर्ज नहीं है, वो भी तो निष्काम सेवा कर रहे हैं ना। हाँ, जब तक कि उसके पीछे कामनाएं ना छुपी हों, निष्काम सेवा है। और मैं ये समझता हूँ हाँ। पर्सनली, अपने पर्सनल लेवल पर, कि बाबा रामदेव में किसी किस्म का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई पाप नहीं है। वो नहीं कहते किसी को कि मेरे लिए 2 खड़ाऊ और खरीद दो, मेरे को ये ला दो, मेरे को वो, यहाँ पर मेरा नाम होना चाहिए, वहां नहीं होना चाहिए, वो नहीं कहते। अगर वो कभी किसी प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी न्यूली क्रिया दिखाते हैं कि मैं देखिए योग में ये करता हूं, तो ये नहीं करते कि मैं शो ऑफ कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए। वो ये करते हैं कि मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आप भी करिए, इससे आपको फायदा होगा। तो सन्यासी को बिजनेस करने में, बिजनेस एस्टैब्लिश करने में, पब्लिक के लिए अच्छा करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई खराबी नहीं है, जब तक कि इसमें निष्कामता है और स्वार्थ नहीं है। यही तो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं ना, वो निष्कामता और स्वार्थ की ही बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना। क्लैरिफाई हुआ एग्जाम्पल्स के साथ? हुआ। तो ठीक है, अगले श्लोक पर आते हैं, 3 नंबर श्लोक के ऊपर। त्याजन् दोषवदित्येते कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ मनीषी लोग, बुद्धिमान लोग, जो समझते हैं या जो चिंतन करते हैं, या जिनको कहा जाता है कि ये सोसाइटी के अंदर थिंकर्स होते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि कर्म सदा बंधन में बांधता है, कर्म हमेशा ही किसी न किसी बंधन में बांधता है, दोष युक्त होता है, उसमें दोष होता ही है। कर्म का ही त्याग कर दो, कर्म करो ही नहीं। और दूसरे कुछ लोग ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरे कुछ ये कहते हैं कि आप कर्म का त्याग, पहले कुछ लोग ये कहते हैं कि कर्म का त्याग करो, और दूसरे कुछ ये कहते हैं कि कर्म का त्याग कर सकते हो, लेकिन यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये 2 बातें आ गई हैं। ये 2 बातें भगवान कृष्ण ने खुद कही हैं। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा बांधता है किसी न किसी बंधन में, और उसमें दोष होता ही है। दूसरे लोग कहते हैं कि कर्म का त्याग करने पर भी दान का, तप का और यज्ञ का त्याग नहीं करना चाहिए। दान देना, जो भी है वो दे देना। जिसके पास धन है, और मेरे पास इतना धन है कि मैं अपनी जिंदगी का प्रवाह तो कर रहा हूं, उसके बावजूद मेरे पास धन है, तो उसका धर्म बनता है, कर्म बनता है कि वो उसको दान कर दे। उचित लोगों में, जिन लोगों में नहीं है, उनमें दान कर दे, खुले दिल से, बिना स्वार्थ के दान करे। दान देते रहना चाहिए, हमेशा ही देना चाहिए। जो आपके पास है उसको बांटिए। मेरे पास धन है, मैं धन बांट रहा हूं। मेरे पास, मेरी फैक्ट्री अभी लगाई है, जो आपने सन्यासी की बात कही है, अगर उसने फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री में जो है मैं वो भी बांट रहा हूं, या उसके अंदर से मैं जो इनकम कर रहा हूं, मैं इस इनकम को भी अच्छे काम में लगाकर बांट रहा हूं। मेरे पास अगर ज्ञान है, नॉलेज है, तो मैं नॉलेज बांट रहा हूं। दान, हर वस्तु का दान। तो दान का कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ का मतलब होता है अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्म करना, वो यज्ञ कर्म कहे जाते हैं। यज्ञ का मतलब होता है परमात्मा की स्मृति करना, परमात्मा का हमेशा ध्यान करना, उसकी प्रे करना, उसका चिंतन करना, उसकी उपासना करना। ये यज्ञ के अंदर आता है। अपने नित्य कर्म, जो आपको नियत किए गए हैं, जो आपके लिए डिसाइड किए गए हैं, जो बताए गए हैं कि ये आपकी ड्यूटीज हैं, आपके कर्म हैं, उन कर्मों को करना, ये सब यज्ञ के अंदर आ जाता है।
और तप हर चीज को तपस्या के साथ करना, डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे शरीर की शक्ति के साथ, वो तप होता है। तो यज्ञ, दान, तप, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग यूं कहते हैं। तो ये इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने बात उठाई है। अगले श्लोकों में वो इनको समझाना शुरू करेंगे। अरुणा जी 4था श्लोक पढ़िए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। त्रिविध, 3 तरह के। तो भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, हे पुरुषों में बाघ। अब वो अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं, बाघ, शेर, हे पुरुषों में बाघ। ठीक है, शेर तो हम लायन को कहते हैं, बाघ हम टाइगर को कहते हैं। तो श्री कृष्ण उसको कह रहे हैं पुरुषों में, ही इज द टाइगर अमंग ऑल द मेन। ठीक, वो उसको इस तरह एड्रेस कर रहे हैं। कहते हैं कि हे पुरुषों में बाघ, मेरा विचार सुन, कि मैं क्या समझता हूं वो तो सुन। ये जो त्याग है, ये त्याग भी त्रिविध, 3 प्रकार का होता है। अब वो त्याग को डिफाइन करके इन डिटेल एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 3 तरह का त्याग बताने वाले हैं। अब तो आइए 5वें श्लोक पर आते हैं। करिए अरुणा जी, 5वां श्लोक पढ़िए। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। आप 6th भी पढ़ दीजिए अरुणा जी। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप, यज्ञ, दान और तप त्यागने वाले नहीं हैं, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। ये काम करने ही चाहिए, ये कर्म करने लायक हैं, इनको करना ही चाहिए। विद्वान लोगों को भी ये यज्ञ, दान, तप और अधिक पवित्र बना देते हैं। जो पवित्र इंसान है, जो विद्वान है, जो कि ऑलरेडी अच्छा है, उसको और अच्छा बना देते हैं, उसको और पवित्र बना देते हैं यज्ञ, दान और तप। तो ये करना ही चाहिए, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा उत्तम विचार ये है, वो कह रहे हैं कि मेरा अपना उत्तम विचार ये है, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा विचार ये है कि ये यज्ञ, दान और तप जैसे सब प्रकार के कर्मों के लिए कहा जाता है, फल की आशा छोड़कर ही करने चाहिए। फिर वही बात, यज्ञ करो, तप करो, दान करो, लेकिन फल की आशा को छोड़कर करो। जैसे ही इसमें फल की आशा जुड़ेगी, ये काम निष्काम नहीं रहेंगे, ये काम स्वार्थ भाव वाले हो जाएंगे। तो ये यज्ञ, दान और तप हर एक को करते रहना चाहिए। ये मनुष्य को और पवित्र बनाते हैं, और उसके बाद इनके ऊपर से भी फल की आशा छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अगर इसमें फल की आशा जुड़ी होगी, जो आप यज्ञ कर रहे हैं, जो आप दान दे रहे हैं, जो आप तप कर रहे हैं, उन सब में से फल की आशा, एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट्स छोड़ देनी चाहिए। यज्ञ, दान, तप, मैं दान तो दे रहा हूं, मगर ये समझ रहा हूं, मैं आपको बड़ी यूनिक बात बताता हूँ, एक बड़ी यूनिक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ विडबी में एक सियाल जी रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई अब। तो एक सियाल जी रहा करते थे। तो मैं जब कैलगरी से नया नया आया और मैंने ओशवा में रहना शुरू किया, तो वो सियाल जी एक दिन मुझको मिलने आए। मुझको कहते हैं, पीयूष जी आप इतना अच्छा प्रवचन वगैरह देते हैं, बातें करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारे इस ईस्ट एंड में, इस एरिया में एक सोसाइटी बना ली जाए, या एक मंदिर बना लिया जाए, या एक इस तरह का समाज बना लिया जाए जहां पर हम शेयर कर सकें, हमको दूर ना जाना पड़े। मैंने कहा ठीक है, आप बनाना चाहते हैं चलिए। कुछ आप तैयार हैं तो मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ कि अगर बन सके तो।
तो मैंने कहा ठीक है। अब सियाल जी ने कहा गिव मी सम टाइम। अब 2 या 2.5 या 3 महीने बाद सियाल जी ने फिर मुझे फोन किया और कहा कि मैं लास्ट टाइम आपके घर आया था, आज आप मेरे घर आ जाइए। तो मैं उनके घर चला गया विडबी में। अब सियाल जी मुझे बताते हैं कि मैंने आई हैव टोटली मेट अबाउट 28 पीपल इन दिस एरिया, जो कि सब के सब मोस्टली या डॉक्टर्स हैं और या बहुत हाई पोजीशन के आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं या डॉक्टर्स हैं। ऐसे 28 लोगों को मैं मिला हूं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, चलिए खुशी की बात है। क्या रिजल्ट आया? वो रिजल्ट ये आया कि वो 28 में से 26 लोग ये कहते हैं अगर मुझे प्रेसिडेंट बनाओगे तो मैं तुम्हारे साथ अटैच हो जाऊं। तो मैं 26 प्रेसिडेंट कहां से बना दूं? कोई बनने को, काम करने को तैयार ही नहीं है जब तक उसको प्रेसिडेंट ना बनाया जाए। देखिए, फल की आशा, अहंकार, मैं नहीं छूटता। मैं दान देने को तैयार हूं, मैं कर्म करने को तैयार हूं, लेकिन मैं फल छोड़ने को तैयार नहीं हूं। फल की आकांक्षा और इच्छा छोड़ने को तैयार नहीं हूं। तो ये जो यज्ञ, दान और तप है ना, ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि हर एक को करने से ये पवित्र बनाता है। लेकिन पवित्र तब बनाता है जब इसमें भी निष्कामता होती है, जब इसके फल की तरफ कोई भी इच्छा या आशा या आकांक्षा नहीं होती। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? देखिए कितना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। हम इस पर सोचते हैं, मैंने आपने सुन ली बात, मगर अमल करना, इस पर चलना बहुत मुश्किल है। एक एक अपने कर्म को, अपने मन के एक एक विचार को, मन के अंदर आई हर बात को एनालाइज करके देखिए, इस बात का कौन सा मेरा अटैचमेंट्स, कौन सा मेरा स्वार्थ क्या जुड़ा हुआ है, कहां पर इसका बीज है, सीड कहां पर लगा हुआ है इसका। एक बार सोचिए, इतने सारे अपने मन के विकार, मन के विचार, अपने कर्म दिमाग में आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, एक के बाद एक। उफ, वही फ्रीडम वाली बात कि अगर मैं इनको छोड़ दूं तो मैं फ्री हो जाऊंगा। सब जंजाल झमेले लगे हुए हैं जिंदगी में, पचड़े, झमेले, जंजाल सब लगे पड़े हैं। भगवान कृष्ण वही कह रहे हैं, यज्ञ भी करो, दान भी करो, तब भी करो। वो कहते नहीं है कर्म को छोड़ो, कभी नहीं कहते कर्म को छोड़ो, क्योंकि कर्म तो छोड़ ही नहीं सकता मनुष्य। लास्ट दिन तक अपना कर्म नहीं छोड़ सकता मनुष्य, उसके मन में विचार चलते ही रहते हैं। ठीक है ना? जब मृत्यु की शैया पर लेटा होता है, उसको पता होता है मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, मैं मरने वाला हूं, तो भी उसके दिमाग में लगा रहता है मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरे इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे इस बेटे का क्या होगा। उसके दिमाग में यही घूमता रहता है, परमात्मा का नाम नहीं घूमता उसके दिमाग में। लगे रहते हैं, कर्म तो लगे रहेंगे मन के अंदर, हमेशा लगे रहेंगे, कर्म से तो छुट्टी मिलने वाली नहीं है। तब उपाय एक ही है, ट्रेन योरसेल्फ मच इन एडवांस, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ट्रेन योरसेल्फ, रोज इस चीज की प्रैक्टिस करिए, रोज इस चीज को अपनी जिंदगी में उतारिए। हमको निष्काम कर्म करने हैं, हमको यज्ञ भी करना है, दान भी करना है, तब भी करना है, लेकिन हमको उसके अंदर अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं नहीं रखनी, और ना ही हमने उसके फल की कोई आशा और आकांक्षा रखनी। तभी संन्यास भी है और त्याग भी है। ठीक, यही बता रहे हैं भगवान कृष्ण। अब जो इसमें 7th श्लोक है, उसको कल उठाते हैं, कल उस पर शुरू करते हैं बात। आज ऐसा करते हैं कि अभी तक की बात पे कोई प्रश्न और कोई कमेंट्स और कोई क्वेश्चंस हो तो उसको ले लेते हैं, फिर अरुणा जी आप 7वें श्लोक से कल शुरू करिएगा। ठीक है ना? बताइए, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, बताइए। काफी डीप हो गई है डिस्कशन हमारी आज, बहुत डीप हो गई है, पर डीप ही होनी है, जब गीता पे बात करेंगे तो डीप डिस्कशन तो होगी। हाँ जी, बताइए, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो पूछिए। नहीं पीयूष जी, आपने बहुत ही अच्छा समझाया। ये मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी बहुत दिन से गीता के ऊपर सुनने की, और अरुणा जी ने बहुत सुंदर श्लोक पढ़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी। अरुणा जी तो बहुत बहुत सुंदर स्वीटली तरीके पढ़ती से हैं, आपने सुनाए, बहुत बहुत अच्छा प्यारा, पढ़ा। बहुत ही और प्यारा और पीयूष जी स्वीट ने पढ़ती हैं। उससे अच्छे तरीके से समझा दिया हमें। देखिए, गीता पर तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा, ये तो आपसे, अब मेरे से सबसे बात हुई है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है गीता के ऊपर। हाँ बिल्कुल, करेंगे।
पर अभी तो जी। मैंने 18 चैप्टर पिक किया है, देखिए- उसके भी कुछ लोग जो कि कर्म पर हैं उसके ऊपर बात कर रहे ये हैं। तो कर्म के ऊपर ही है ना सारे। हाँ, ये सारे कर्म के ऊपर ही हैं जिसके ऊपर हमने बात ये शरीर से किए गए कर्म वो किस श्रेणी में आते हैं पीयूष जी? नहीं, कर्म जो है वो सब एक है, चाहे वो मन से करो, चाहे शरीर से करो, चाहे वाणी से करो, सबके सब- सब कर्म है। मनसा वाचा सबका कर्म फल एक जैसा ही है। एक जैसा। अब इंटेंसिटी में फर्क है तो फल में फर्क है ना। बिल्कुल। मन में मैंने सोच लिया कि मैं किसी का खून करूंगा तो वो गलत काम मैंने मन में सोच लिया, उसका एक कर्म फल है। वाणी से मैंने जब बोल दिया कि मैं ये कर दूंगा तो उसका एक अलग कर्म फल है, और जब करूंगा तो उसका एक ज्यादा बड़ा कर्म फल है। बिल्कुल। तो कर्म फल में उस क्या कहे जाए, उस कैटेगरी, उस लेवल से, इंटेंसिटी से फर्क तो पड़ेगा। तो उसमें तो फर्क है ही। ठीक है ना? पीयूष जी, कोइंसिडेंटली आज गांधी जयंती भी है, गीता जयंती, सॉरी माय हाँ, मिस्टेक। गीता जयंती। हाँ, तो कोइंसिडेंटली आज वो है, हाँ, गीता जयंती। तो बहुत शुभ दिन पे हमने गीत कर्म किए हैं, ये गीता सुनने के। हम गीता पे बात कर ही रहे हैं। हाँ जी, अरुणा जी क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मेरा एक सवाल था, यानी बहुत दिनों से मेरे मन में था कि ये जो आप तप का यहाँ जो उल्लेख आता है, तो वो क्या तपश्चर्या थी जो रावण, और हम सुनते हैं उन्होंने 12 साल 14 साल तपश्चर्या की और फिर उनको भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उनको वरदान मिले। वो मेरा एक सवाल है। और दूसरा, वो अभी आपने, मेरा वो भी था कि हम आज डे टू डे लाइफ में कैसे तप कर सकते हैं, तो आपने वो भी बता दिया। लेकिन उसमें भी मेरा एक सवाल ये था, लेकिन मैं थोड़ा भूल गई। लेकिन हाँ, ये सवाल था कि एक तितिक्षा करके वर्ड है, तो वो तितिक्षा और तप, इसमें क्या फर्क है? मेरे समझ में तितिक्षा यानी सहन करना, तो क्या आप इसमें समझाएंगे कि इसमें क्या फर्क है, तितिक्षा और तप, और जो वो क्या तितीक्षा तप है? जो तितीक्षा है वो एक्सट्रीम है, मतलब सहन करने का एक्सट्रीम, या यूं कहा जाए कि कोई भी चीज जो आप कर रहे हैं उस चीज की जो एक्सट्रीम होती है वो तितीक्षा है। ठीक है, एक अगले लेवल पर, जो कि हमको अपने पर्सनल लेवल पर लेना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, शार्पनेस कहा जा सकता है उसको। लेकिन तप को यूं समझाया जा सकता है कि तप से, जैसे कि भगवान कृष्ण गीता के अंदर ही कहते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि शरीर को कष्ट देना तप होता है, मतलब केवल कष्ट देना बिना एनी पर्पस के। जैसे कुछ लोग एक पांव पे खड़े हो जाते हैं कि मैं इतने साल से एक पांव पे खड़ा हूं, कुछ लोग सर के बल खड़े हो जाते हैं कि हमको सर के बल उल्टा होके खड़े होना है। वो अपने शरीर को केवल कष्ट दे रहे हैं, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला उनको। ये हो सकता है कि एक टांग ज्यादा स्ट्रांग हो जाए दूसरी टांग से, लेकिन उसके अलावा और कोई फल नहीं मिलने वाला। दूसरी टांग तो वीक हो जाएगी ना। भगवान कृष्ण बड़ी क्लियरली इसको डिफाइन करते हैं, बोलते हैं ये तप नहीं होता। तप का मतलब होता है यज्ञ कर्म, अच्छे प्रॉपर कर्म करना और अपनी डेडिकेशन, लगन के साथ काम करना। तो अगर आपने ये प्रश्न पूछ लिया कि जो हमने पढ़ा है कि रावण जो है वो तप कर रहे हैं और तप करके उनको आशीर्वाद मिला है, तो वो तप का ये मतलब नहीं है कि वो जंगल में बैठकर एक जगह, जंगल में जा सकते हैं इंसान। ये भी हो सकता है कि मैंने सोच लिया मन में कि मैं सिर्फ यज्ञ कर्म करूं, लेकिन यज्ञ कर्म का करने का मतलब सिर्फ अग्निहोत्र या हवन नहीं होता। यज्ञ कर्म में बाकी कर्म भी आते हैं ना। यज्ञ में तो दान भी आता है और विद्वानों का संग साथ भी आता है, तभी यज्ञ पूरा होता है। तो जब वो ये सारे काम कर रहे हैं, डेडिकेटेडली कर रहे हैं, एक तरफ डेडिकेशन से कर रहे हैं, अपना सिर्फ एक एम है कि मुझे भगवान शंकर से आशीर्वाद चाहिए, बाकी सारा कुछ छोड़ दिया, बाकी सब छोड़ दिया, बाकी सब दुनिया की लगन, अटैचमेंट्स, बाकी काम, ये सब कुछ छोड़ दिया, अपनी बीवी का, अपनी पत्नी का साथ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ एक तरफ लगन से काम कर रहे हैं, तो वो तप है। हम अपनी जिंदगी में, मेरी आपकी जिंदगी में जो भी हमारे नियत कर्म हैं, जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जो हमारे को दिए गए हैं, जो हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम जब उसको अपनी डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ करते हैं तो तप। अगर मैं पढ़ने में विश्वास रखता हूं और मैं रोज स्वाध्याय करता हूं तो वो भी तप है।
वो मेरा तप है, मैं तप कर रहा हूँ। और मेरा एम क्या है? मेरा एम तो ये नहीं है कि मुझे भगवान शंकर मिल जाएंगे या ये ऐसा हो जाएगा या मैं आपको बताऊंगा कुछ, ऐसा कोई एम मेरा नहीं। मेरा एम केवल एक है कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं। और मैं ज्ञान क्यों प्राप्त करूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं परमात्मा के निकट आ जाऊं उस ज्ञान को प्राप्त करके। तो वहां पर ये तप है। अगर मेरा काम है कि मैं लोगों के घरों की क्लीनिंग करता हूं, ठीक है, मैं क्लीनिंग कंपनी चलाता हूं या अपना बिजनेस चलाता हूं और मेरा काम ही यही है कि मैं दिन में 2 या 3 लोगों के घर जाके, तो मेरा काम है कि वहां प्रॉपरली पूरी डेडिकेटेड तरीके से कंप्लीट तरीके से काम करूं। वो मेरा तप है। अपने काम में चोरी नहीं करूं, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है, मेरा नियत कर्म है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं ये बात और वो बताते हैं कि स्वधर्म तप होता है। स्वधर्म क्या होता है? तुमने जो अपने लिए पिक किया है, पहली बात जो तुमने जन्म लिया है वो तुमने नहीं लिया, मैंने तुमको जन्म दिया है। जहां तुमको मैंने जन्म दिया है, तुमको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर, मैं अपनी ये बात कई बार कहता हूं आप लोगों से, कि हमको ये समझना चाहिए कि हमको यहाँ पर जन्म क्यों मिला है, हमको ये पेरेंट्स क्यों मिले हैं, ये लाइफ क्यों मिली है, ऐसा जन्म हमको क्यों मिला है, पहली बात। उसके बाद मैंने कौन सी एजुकेशन ली है, फिर मैंने कौन सी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, कि क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसी तरफ काम करना चाहता हूं, ये मेरा इंटरेस्ट है, कौन सी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है मैंने। तो जो इंसान ये समझ जाता है कि ये मेरा एजुकेशन है, ये मैंने अपने जन्म से, मेरी इंक्लिनेशंस हैं, मेरे पेरेंटेज की इंक्लिनेशंस हैं, मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ये उसका स्वधर्म बन जाता है। और उसका स्वधर्म करना डेडिकेटेडली, ये उसका तप है। बड़ी क्लियरली इसको समझा देते हैं भगवान कृष्ण। क्यों कहते हैं अर्जुन को कि युद्ध करना तो तुम्हारा कर्म है, तुम युद्ध से तो भाग सकते ही नहीं, तुम तो सेना के सामने खड़े हुए हो, सारी की सारी सेना तो तुम्हारे पीछे खड़ी, तुमको फॉलो कर रही है। अब तुम आर्म्स डाल दोगे और कहोगे कि मैंने सरेंडर कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो पूरी की पूरी पीछे जो इतनी बड़ी सेना खड़ी है, सबका मनोबल टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे। तो तुम्हारा धर्म क्या है इस वक्त? तुम्हारा क्या स्वधर्म है? तुम जनरल हो आर्मी के, तुम्हारा काम है वॉर पे जाना, तुम फ्रंट से लीड कर रहे हो। तो जब फ्रंट से लीड कर रहे हो तो तुम्हारा स्वधर्म क्या है? क्योंकि यही तुम्हारी एजुकेशन है, यही ट्रेनिंग है, तुम्हारी सारी जिंदगी तुमने यही ट्रेनिंग ली हुई है। ऐसे ही माँ बाप के पास तुम जन्मे हो जो कि इस धर्म को फॉलो करते थे, राज धर्म को फॉलो करते थे। तो ये स्वधर्म जो है ये तप है। इसको प्रॉपरली पूरे तरीके से लगन के साथ मन लगा के करना और फलों का त्याग कर देना, फल की आशा का त्याग कर देना, ये तप है। ये हमारी आपकी जिंदगी की डेली लाइफ का तप है। बहुत प्यार से, बहुत क्लियरली भगवान कृष्ण ने इस बात को समझाया है। ये तप नहीं होता कि मैं एक टांग पे खड़ा रहूं, ये तप नहीं होता। ये तप नहीं होता कि मैं मंदिर में गया हूं, मैंने 3-4 बार ये चीज देखी है, और स्पेशली मैंने पुरी के मंदिर में, पुरी में मैं कोई 4 या 5 बार गया हूं। तो पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में मैंने देखा है कि वहां पर पंडित जो होते थे पूजा कराते थे, वो कहते आप पूरी यहाँ आए हुए तो आपका ये फर्ज है कि आप अपनी एक प्रिय वस्तु यहाँ पर दे जाएं, ठीक है, वो कहते थे कुछ दे जाएं। तो कुछ लोग क्या होते थे, मैंने देखा है बंगालियों के अंदर, वो अपनी एक प्रॉपर्टी दे जाते थे मंदिर को, कि हमने अपनी एक प्रॉपर्टी मंदिर के नाम कर दी, ठीक है, ये मैंने देखा हुआ। तो दान हो गया ना एक। पर कुछ लोग ऐसे होते थे जो बोलते थे ना, मैं देने वाला तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो बोलते ठीक है, जो आपकी कोई प्रिय कोई चीज हो, खाने का कोई प्रिय शौक हो, कोई ऐसी प्रिय और चीज, वो छोड़ जाइए। तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है किसी इंसान को कहते हुए कि अच्छा मैंने करेला छोड़ दिया। अब उसकी बीबी उसको बोलती है मेरे अपने सामने कि तुम्हारा करेला तो कभी प्रिय था ही नहीं, मैं तो जबरदस्ती खिलाती थी, तुम तो छोड़ना ही चाहते थे। नहीं, मैंने कुछ कहा, पंडित ने कहा कि छोड़ दो, तो मैंने करेला छोड़ दिया। ये कोई दान नहीं है, ये कोई दान नहीं है, ये सारी की सारी आकांक्षाएं, सारा कुछ इसके पीछे गलत है, एवरीथिंग इज रॉन्ग। तो ना मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, कि ना मैं ये कह रहा हूं कि पंडित और पंडों को चाहिए कि कोई चीज छोड़ जाइए, यहाँ पर ये पूछना भी नहीं चाहिए, मैं उसके पीछे भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, और देने वाले के भी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है दान देना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वही बात है ना, तप करो,
तप के पीछे आशा, आकांक्षा, इच्छा, स्वार्थ ये सब नहीं होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। हमारी आपकी डेली लाइफ में भी जो भी हमारे नियत कर्म हैं, जो हमने अपने ऊपर डिसाइड करके रखे हुए हैं कि ये मेरा काम है, अपने कर्मों को ठीक करिए, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करिए और डेडिकेटेडली परफॉर्म करिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी क्लेश के, बिना झमेले के। ये हमारा तप है, सबका यही तप है। जिस दिन आप डिसाइड कर लेंगे कि आज तक तो मैं हाउस क्लीनिंग का काम कर रहा था, अब मैं हाउस क्लीनिंग का काम नहीं करूंगा, अब मेरा काम है विद्या अर्जन करना, उस दिन आपका तप का फोकस चेंज हो जाएगा। जो फोकस चेंज हो गया, फिर नया तप आपने डिसाइड कर लिया, नया तप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अरुणा जी? डज इट आंसर द क्वेश्चंस? यस। पीयूष जी, हाँ जी अरुण, हाँ इंदिरा जी। वो मैं एक उदाहरण देती हूँ। जब जिन्होंने फ्लेम शुरू किया ना, जो मैं यूनिवर्सिटी में मैंने शुरू की थी जी, उसमें उन्होंने 400 करोड़ रुपए दिए हाँ जी, इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने में, पर कभी वो आगे नहीं आए कि मैंने दिए, और अपने आप को फाउंडर डोनर भी नहीं लिखते थे। हाँ और तो ठीक है। और जब वो चेयरमैन की जॉब चली गई, तब सबने उनको बोला आपको चेयरमैन बनना पड़ेगा। तो वो कॉन्वोकेशन में आई ओपन द कॉन्वोकेशन बोलने को भी तैयार नहीं थे। बोलते मैंने इसलिए नहीं तैयार किए, इसलिए नहीं मैंने पैसे दिए हैं। वो आई ओपन द कॉन्वोकेशन, वो भी मैं बोलती थी, वो नहीं बोलते थे। ठीक है, वो स्वार्थ नहीं था उसके अंदर, निस्वार्थ सेवा थी, निष्काम सेवा थी। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर्म है ये, बहुत ही अच्छा कर्म है। यही यज्ञ, दान और तप के कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, यही भगवान कृष्ण कहते हैं। बहुत अच्छा कर्म है। हाँ जी, कोई और प्रश्न, किसी ने कुछ कहना है? अच्छा, कुछ इसमें मुझे ये प्रश्न पूछना है कि अगर कोई दान देता है, जैसे उसने अपनी जमीन दे दी मंदिर में, तो अगर उस दान का गलत उपयोग होता है तो फिर दान का क्या महत्व होता है? चलिए दान पर बात कर लेते हैं। दान पर भी चैप्टर में भगवान कृष्ण ने बताई हुई है बात। दोनों बातें हैं। पहला बात तो जो दान देता है, ये उसका धर्म है, फर्ज है कि वो देखकर दान दे कि मैं जहां दे रहा हूं वो दान लेने लायक जगह है या नहीं है, कि मैं जहां पर दान कर रहा हूं वो दान देने लायक पात्रता उनमें है या नहीं है। अगर वो पात्रता को देखकर दान दे देता है तो उसमें कोई उसका गलत काम नहीं है। नंबर 2, दान लेने वाला कैसा यूज करता है, ये दान लेने वाले का कर्म है। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, ये दान लेने वाले का कर्म है। ये दान देने वाला दान देने के बाद उसमें से मुक्त हो जाता है, फिर उसको अगेन ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मेरे दान का इसी तरह से काम करिए, फिर वो दान का कोई फायदा नहीं है, फिर उसमें फिर वही फल की आशा चिपक जाती है। ठीक है, राइट। मनीषा जी कुछ बोल रही थी आप? मैं बोल रही थी। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ मेरा इन्हीं जी सवाल, बोलिए। हाँ बोलिए। मुझे ये कहना था कि आपने शुरू में कहा कि अगर आपकी बातों से किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। तो आपकी बातों से दिल तो नहीं दुखता, बल्कि दिल के अंदर जो गड़बड़ होती है वो सब साफ हो जाती है। नहीं, ये तो सुनने वाले पे डिपेंड करता है ना, नहीं, सुनाने वाले को भी किसी को कोई चीज बुरी भी लग सकती है, अच्छी भी लग सकती है। क्योंकि मैं तो आप अपना इतनी अच्छी बताते हैं। और जब से मैंने आपके लेक्चर शुरू किए हैं सुनने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हर इंसान में कमियां भी होती हैं, खराबियां भी होती हैं। तो मैं जब से सुन रही हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने अंदर से बहुत सारी बुराइयों को कम कर सकूं। और मुझे अच्छा लगता है, आपसे सीखने को मिलता है। और आज गीता के बारे में पहली दफा सुना और बहुत अच्छा लगा, मजा आया। देखिए, मेरा तो काम यही है ना, हर गुरु का काम होता है कि वो अपने शिष्य में से उसको ज्ञान डाले और उसके अंदर से बुराई को दूर हटाए, ये उसका काम होता है। द्रोणाचार्य जो थे भगवान सॉरी उनके दरबार में, कुरु राज्य के दरबार में जो द्रोणाचार्य गुरु थे, उनका काम था ना, उनका सिर्फ ये काम तो नहीं था कि वो शस्त्रों की शिक्षा ही दें, उनका काम था कि कैरेक्टर बिल्डिंग भी करें, जिसमें वो टोटली फेल हो गए थे।
अगर वो कैरेक्टर बिल्डिंग करते तो दुर्योधन के अंदर इतनी ज्यादा जेलसी, इतनी ज्यादा खराबी ना होती। अगर वो कैरेक्टर बिल्डिंग करते तो युधिष्ठिर कभी भी जुए में अट्रैक्टेड ना होता, तो उन्होंने नहीं की। दूसरी बात, शस्त्र विद्या में भी उन्होंने पूरी निपुणता के साथ 100% नहीं दिया, क्योंकि अगर शस्त्र विद्या में पूरा दिया होता तो अर्जुन, जो कि 8 अलग अलग जगहों के नाम दिए गए हैं जहां जा जाकर उसने इस शस्त्र की, उस शस्त्र की, उस शस्त्र की विद्या ली, कि उसने ये वाला भी वहां से ग्रहण किया, ये भी वहां से ग्रहण किया, ये भी वहां से ग्रहण किया। नकुल ने भी किया, सहदेव ने भी किया, भीम ने भी किया। क्यों किया? क्योंकि उनको एक्सपर्टीज आगे चाहिए थी। इसका मतलब है द्रोणाचार्य की शिक्षा बहुत बेसिक थी, उसके बियॉन्ड उनको जाना ही पड़ा। तो उसने अपना गुरु होने का धर्म नहीं निभाया। उसकी तरफ भगवान कृष्ण को बिल्कुल भी कोई भी दया का भाव नहीं होता। इसीलिए नहीं होता, इसीलिए नहीं, बिकॉज वो रियलिटी जानते हैं। तो गुरु का तो काम है ना, गुरु का काम है कि जहां वो शिष्य को शिक्षा देता है, वहीं इस चेष्टा को करता रहे कि अगर कोई भी चीज की कोई बुराई खराबी है तो वो दूर हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली ज्ञान तो तभी आएगा जब अज्ञान हटेगा, अच्छाई तब आएगी जब बुराई हटेगी। अगर मटका भरा हुआ है तो उसमें आप और पानी तो डाल नहीं सकते, थोड़ी जगह खाली करनी पड़ेगी, तभी नया कुछ आएगा उसके अंदर। तो यही हम सबके साथ है, हम सबके साथ यही है। अगर हमको कुछ नया सीखना है, अपने अंदर लाना है, तो पुराना या ऐसी चीजें कहा जाए कि जिसको हम दूषित कहते हैं, खराब कहते हैं, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। फिर वही बात, बहुत फ्रीडम मिलता है जब आप इन चीजों से छूटते हैं ना, तो अंदर से बहुत फ्रीडम मिलता है। ये तो मेरा फर्ज है, मेरा काम है, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। हर गुरु का ये फर्ज होता है, तो ये हम लोग कर रहे हैं। कौन कितने लेवल पर कहां पर लेके जाएगा, कितना सोचेगा, कौन करेगा। मैं शुक्रगुजार होता हूँ जो भी करता है उसका, बहुत थैंक्स। वही बात बोली ना मैंने शुरू में, फर्स्ट शुरू की थी अपनी बात अपने इंग्लिश टीचर के बारे में, कि उसने आके बड़ी जोर से मुझे जफ्फी मार के गले लगाया। बिल्कुल वही बात, कि गुरु तो खुश होता है जब उसका शिष्य कहता है कि मैंने इम्प्रूवमेंट किया, मैंने अच्छा किया, तो गुरु को बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब है मेरा शिक्षा का फायदा हुआ, मेरी शिक्षा का फायदा हुआ। तो इन्हीं जी आप कह रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। हाँ जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। एक मिनट। मैं कहना चाहती हूँ पहले तो हाँ जी, मैं बात करूँ? हाँ मनीषा जी। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि पहले तो आप तो बहुत ही अच्छी तरह समझाते हो, और अरुणा जी ने बड़ी मधुर स्वरों में आज अपने वो श्लोक सुनाए हैं, तो बहुत धन्यवाद उसका। दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि जो पंडे हैं वहां पे पुरी और जगन्नाथपुरी में जो कहते हैं कि कोई अपनी प्रिय वस्तु छोड़ जाओ, वो उनका वो प्रिंसिपल तो समझ में आता है बड़ी अच्छी तरह से, कि धीरे धीरे रिनाउंस करो हर एक चीज को। ठीक बात। आई थिंक दैट इज द एम बिहाइंड इट। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तो मतलब यही है। या ब्रिंग योरसेल्फ टू द पॉइंट कि आपको किसी भी चीज से इतना लगाव ना हो कि धीरे धीरे आपने सारी अपनी प्रिय वस्तुओं को छोड़ दिया। तो ये हम लोग अपने आप पे भी यूज कर सकते हैं। लाइक रोज हम लोग इस पर मनन करके हम लोग रोज इसके बारे में कुछ कर सकते हैं कि कोई ना कोई जो वस्तु जो कि आपको बहुत जकड़े हुए है, उसको धीरे धीरे डिटैच करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक बात है। ये दान और त्याग की तरफ पहला कदम होता है। ये वही सिखाना चाहते हैं जो पंडे हैं, वो यही सिखाने का पर्पस है कि आपको दान और त्याग की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल यही सिखाते हैं। इसका पर्पस बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या है वो दूसरी बात है, बट है वही। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल। हाँ जी, कोई और बोल रहा था कुछ बीच में? बहुत धन्यवाद। बस अरुणा जी, आप जब बोल रहे थे ना, एकदम स्पिरिट लिफ्ट हो गया स्पिरिचुअली। और फिर जब पीयूष जी ने बोलना शुरू किया तो सब अंदर आ गया। वो सब गीता, भगवत गीता की कृपा है, भगवत गीता का ही है वो सब, इंदिरा जी। एकदम इवोकेशन हो गया, एकदम इवोकेशन हो गया। कृपा तो उसी परमात्मा की है ना सर, परमात्मा की है, कृपा तो उसी और की। फिर इन्वोकेशन भी आ गया। ये कृपा भी परमात्मा किसी किसी को ही देता है, कि आपने हमको सुनाना था, सुनाया, और बहुत अच्छे से सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल में पीयूष, मेरे ख्याल में जो अभी सवाल और जो बात कही उन्होंने, सवाल नहीं बात कही जो एमी जी ने,
वो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि सबसे पहले तो उसमें यू हैव टू बी अवेयर अबाउट व्हाट यू हैव टू लीव, कि तुम्हारी बुराई अपनी क्या है। वो ही नहीं होती है किसी से, वो ही समझ में नहीं आती कि मेरे में बुराई क्या है। सबसे जरूरी बात है वो, सबसे असेंशियल, पहले तो वो ही है। नंबर 1, वो नंबर 1 है एकदम। हाँ, ये बिल्कुल। चीज जो है ये मेरे में बुराई है, जब तक ये रियलाइज नहीं करेगा मनुष्य, वो छोड़ेगा कैसे? हाँ, क्योंकि दूसरों के कहने से रियलाइज नहीं होती है, वो खुद ही अपने आप ही रियलाइज करनी पड़ती है। बिल्कुल। और दूसरे में तो बुराई दिखती है, अपने में नहीं हाँ, दिखती, अपने में अपने कोई में बुराई नहीं नहीं दिखती। दिखती। वही तो, ये ईगो की बात है ना सारी, अहंकार की। नहीं, यही दूसरा तो ईगो कहे है। भी, दूसरा अगर वही- पॉइंट आउट भी करे कि तुम्हारे में ये कमी है, फिर भी नहीं वो दिखती। क्योंकि उसका अहम नहीं उसको सोचने देता नहीं, ये पर बात। हमको गुस्सा आ जाता है ना कि तुम कौन हो मेरे हम्म। बुराई बताने वाले। बिल्कुल। हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वही बात है, अगेन वही बात, अहम और ईगो, सब ईगो, बस हर एक लेवल पर ईगो और अहम काम करता है। हमारा पहला कदम तो यही होना चाहिए कि हम अपने आप अपने अंदर झांके। अपने अंदर झांके। एग्जैक्टली। यही, इसी को तो स्वाध्याय कहते हैं ना, अपना अध्ययन करना, अपने आप में अपनी बुराइयों का, अपनी अच्छाइयों का, अपने बारे में, स्वॉट कहते हैं जिसको, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालिसिस। बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना, इसी को कहते हैं ना। आप कहाँ से अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करेंगे अगर आप वीकनेस देखेंगे ही नहीं तो? हाँ, तो वीकनेस तो देखनी पड़ती है ना, कि मेरे अंदर ये अच्छाई है, ये बुराई है। उसी को स्वाध्याय कहते हैं, कि अपने अंदर का अध्ययन करो कि मेरे में क्या है, क्या बुराई है। और देखो कितनी अजीब बात है, वो स्वॉट की जो आप बात कह रहे हो, वो आप अपने इंटरव्यूज में और अपने जॉब्स के लिए कर लेंगे, you'll find out and you'll know कि आप improve on this, बट जिंदगी में नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मतलब है। और उसमें भी ऐसा है कि जब इंटरव्यू में आदमी जाता है तो प्रिपेयर होकर जाता है कि मेरे को पूछेंगे कि व्हाट इज वन वीकनेस, तो मैं ये बता दूंगा। हाँ, मैं अगर उसमें करूंगा कुछ नहीं। हाँ, यही होता है दुनिया में। और that becomes his strength, कि I know my weakness. But if you know it, then it becomes your strength. हाँ, But if you don't want to face accept it, then it is yeah, no if you strength. accept it, हाँ, acceptance is the first हाँ, पहली important चीज step. देखिए, किसी भी अगर हमको कोई बीमारी को ठीक करना है, तो पहले तो मानना पड़ेगा कि मेरे यहाँ पर ये बीमारी है, मेरे हाथ में तकलीफ है। अगर मैं तकलीफ को मानूंगा ही नहीं, तो मैं डॉक्टर के पास जाके इलाज कैसे पूछूंगा भाई? अगर तकलीफ समझ में आ जाएगी, फिर मैं डॉक्टर को मिलूंगा, डॉक्टर कहेगा ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर सर्जरी चाहिए, यहाँ पर मेडिकेशन टैबलेट्स चाहिए, तो करेक्शन होगी। पर पहले तो मानना पड़ेगा ना। मानूंगा ही नहीं तो करेक्शन कहाँ से होगी? बिल्कुल ठीक, यही बात हमारे साथ है, अपने साथ। बिल्कुल ठीक। हाँ, थैंक यू एनी जी, बहुत Thank you. कहा आपने। नमस्ते। कोई और सबको बात कल शुरू नमस्ते। करते हैं, 7वें श्लोक से जी। शुरू करेंगे कल। अभी हाँ, जी, बहुत हाँ ही जी, आज एकदम। आनंद आ गया आपकी गीता सुन के, तो बहुत बहुत आनंद आया, बहुत। बहुत प्रसन्नता हो गई। सुनील जी के घर में हम लोग हैं, उसके लड़के का जन्मदिन है, तो हम लोग तो यहाँ आ गए हैं खा के। अब और भी लोग मेहमान आए हुए हैं, तो ही इज बिजी विद दैट, ही विल लुक एट द वीडियो। ठीक है, दैट्स परफेक्टली ओके। अगर कल ज्वाइन करेंगे तो प्रश्न पूछ लेंगे। कल ज्वाइन करेंगे वो। हाँ, तो प्रश्न वगैरह पूछ लेंगे, कोई भी हो। चलिए, कल मिलते हैं, फिर कल शुरू करते हैं फिर से बात। नमस्कार। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you.